रूट सीखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये कहीं ना कहीं हमारे बुक्स में ही होता है और हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम ठीक से किसी बुक को पढ़ नहीं पाते तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट ट्रिकी रह जाती है। ये सारी की सारी बुक्स में हमें मिल जाती हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। और क्यूब रूट सीखने के लिए 1 से लेके 10 तक हमें क्यूब रूट याद होने चाहिए, वरना हमें रटना पड़ेगा। मैं हालांकि यहाँ लिखवा दूंगा, लेकिन रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक तो क्यूब रूट याद करने ही करने हैं उस ट्रिक के लिए। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा और 2 से 3 सेकंड में आप इन्हें कर पाओगे और किसी भी एग्जाम में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो हम शुरू करेंगे। तो बड़े ध्यान से आपको ट्रिक को सुनना है, क्योंकि किसी भी ट्रिक को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ही आपके समझ में आ पाएगी। जैसे कि हम फर्स्ट देख पा रहे हैं 512, तो हमें हमेशा ना 3-3 की पेयर बनानी है। जैसे कि हमने मान लो 512 है, ये हमने 3 की पेयर बना रखी है, तो 3 की पेयर हमने बनाई, इसके जो लास्ट वाला नंबर हुआ हमारा 2 हुआ, तो जो लास्ट वाला नंबर है उसका जो क्यूब रूट होगा हमारा वो होगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो इसका 8 आएगा। तो इसका टोटल का जो हमारा आंसर होगा वो 8 होगा, इसका क्यू रूट 8 होगा। आप कर देख सकते हैं, जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे, हमने कैलकुलेट भी कर रखा है। 8 का जो क्यू रूट होता है वो 5 से 12 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 1331, इसका हम पेयर बनाते हैं। पहला पेयर बना हमारा 331 का फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड हमारा लास्ट में 1 बचता है। तो जो हमने 3-3 के पेयर बनाए हैं उसमें जो पहला पेयर है हमारा 331 का है, तो इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो है 1। अगर हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 आता है हमारा। ये तो सबको पता है आपको, क्योंकि 1 से लेकर और 10 तक याद करने के लिए मैंने बोला ही है आपको, पहले ही याद करना है आपको बढ़िया तरीके से, ताकि रटना ना पड़े आपको। तो 1 का क्यू रूट हमने निकाला, और ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे 3 नंबर है उसका लास्ट वाला नंबर देखना है बस, जो स्टार्टिंग का है हमारा। जैसे कि हमने अभी फर्स्ट स्टेप बनाया है, ये अगले वाले नंबर का मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका ध्यान रखना है। इसके लास्ट वाला नंबर 1 है, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, ठीक है ना। तो 1 हमारे यहाँ आ जाता है, लास्ट हमारा 1 बचा तो हम इसका 1 लिख देंगे, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11। तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 4913, तो हम बनाते हैं इसका इस तरीके से पेयर। तो पहले 3 के पेयर बनते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उन्हें बाद में करते हैं। तो ये जो 3 के पेयर हमारे बने हैं, इसका जो लास्ट वाला नंबर है 3 है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 से लेकर जब 10 तक आप क्यूब रूट याद कर लेंगे तो आपको कोई भी क्यूब रूट लिखने में आसानी हो जाएगी, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो जो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, मतलब लास्ट का जो नंबर हुआ हमारा 7 हो गया। अब हमारे यहाँ बचता है 4। तो आपको भी पता है कि जो हमारा लीस्ट है, मतलब जो सबसे छोटा जो इसके परफेक्ट क्यूब बैठेगा वो बैठेगा 1, क्योंकि अगर हम 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम रखना है। या तो परफेक्ट क्यूब हमारा हो जाता 8 ये, तो हम यहाँ रख सकते थे 2, लेकिन अब हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं बैठा है तो हमें 1 ही लिखना है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 17, मतलब 17 का ये क्यूब बन जाएगा। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी। अब हम नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मैं इसलिए नंबर बढ़ा रहा हूँ। पहले आपको कम वाला करके दिखाया है मैंने आपको, फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि 3 की पेयर बनी, बाद में बचते हैं हमारे 2, तो पहले हम जो पहली जो 3 की पेयर बनी है उसका लास्ट वाला नंबर देखते हैं। तो लास्ट वाला नंबर है हमारा 7, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, मतलब हमारा जो लास्ट वाला नंबर होगा, क्यूब रूट का जो क्यूब बनता है हमारा 343 बनता है, तो 343 जो लास्ट वाला नंबर है वही लिखेंगे हम, तो हमारा 3 आएगा। अब हमारा बचा 12। तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब जो बैठेगा इसके आसपास का वो कौन सा है। तो 2 का 8 होगा, 3 का होगा 27, तो हम यहाँ 2 का ही लिखेंगे, क्योंकि 3 का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 27 हो जाएगा, लेकिन हमें परफेक्ट क्यूब ही रखना है, मतलब जो परफेक्ट क्यूब हमारा 27 बैठा है उससे कम वाला रखना है, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये हमारा हो जाता है 23। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 32,768। अब हम इसे देखेंगे, इसके पेयर बनेंगे हमारे 768 हुए और ये हुआ 32। तो इसमें भी हम इसी तरीके से देखेंगे, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है, जो पहली हमारी 3 की पेयर बनी है उसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो है 8, और 8 का जो हमारा क्यूब बनता है वो बनता है 512। तो 512 में जो हमारा नंबर आता है लास्ट वाला वो आता है 2। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम याद कर चुके हैं 1 से लेकर 10 तक के रूट। अब हमारा 32 बचता है। अब हम देखते हैं कि ये इसका जो परफेक्ट क्यूब है वो किसके बराबर होगा। जैसे कि हम देखते हैं 3 का 27 होगा, 4 का हम देखते हैं 4 का 64 होगा, तो 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 ही रखना है, क्योंकि 3 का जो होगा वो 27 होगा,
4 का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 32 किया। आप कैलकुलेटर लेकर भी बैठ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें 2 या 3 सेकंड ही लग रहे होंगे मुश्किल से, और वो भी कम लग रहे होंगे, वो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी से हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 15,625। तो अब लास्ट वाला आप देख रहे होंगे 5 है, तो 5 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 125, लेकिन हम रखेंगे सिर्फ 5 हमने यहाँ रख लिया। अब इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, इसे हम अलग हटा देते हैं। अब हमारा आता है 15। तो अब हम देखेंगे किसके परफेक्ट क्यूब के बराबर है। जैसे कि हम देखते हैं 2 का 8 होता है, 3 का होता है 27, तो 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 का, मतलब हमारा 27, मतलब 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन, तो हमारा आ जाता है 25। तो अगर आप 25 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 15,625 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं हैंड टू हैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे 3 की पेयर यहाँ बन जाती हैं और 3 की ही बन गई यहाँ पर, तो हमारी 3 की पेयर बन रही है। अब हम इसे करते हैं, कैसे करते हैं देखो, 592 हमारा है, लास्ट वाला 2 है, तो 2 का क्यूब रूट क्या बनता है हमारा 8। अब हम 7वां कर रहे हैं, तो अब तक तो आपके समझ में भी आ गया होगा कि क्यूब रूट अब तक किस तरीके से हमने बनाए हैं। तो हमारा 592 का लास्ट वाला नंबर 2 है, और 2 का जो क्यूब रूट बनता है वो बनता है 8। अब है हमारा 110। अब हम ये देखते हैं कि 110 किसके आसपास का रूट है। तो हम देखते हैं 4 का 64 होता है और 5 का होता है 125, तो 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 4 ही लिखेंगे यहाँ, तो हमारा हो जाएगा 48, 48। तो 48 का जो क्यूब रूट होगा हमारा ये होगा 1,10,592। आप करके देख सकते हैं, आपके हाथ में कैलकुलेटर भी होगा, आप तुरंत चेक कीजिए और फटाफट से चेक कीजिए कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो मुझे बताइए कमेंट में। अब हम यहाँ देखते हैं पेयर, फर्स्ट पेयर हमारी बनती है ये, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। मैंने यहाँ सिंबल इसलिए बनाए ताकि आप लोगों के समझ में आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट पेयर बनी है 616 है, और 616 में आप देख पा रहे होंगे लास्ट वाला नंबर 6 है, और जो 6 का क्यूब होता है वो होता है दोस्तों 216। तो 216 में जो लास्ट का नंबर होगा वो हमारा होगा 6। तो हमारा पहला नंबर मिल चुका है क्यूब रूट का। और हम देखते हैं जो सेकंड पेयर है हमारी 175, जो सेकंड पेयर है हमारी 175। अब हम ये देखेंगे कि जो 175 है वो किसके आसपास का परफेक्ट क्यूब है। तो 5 का 125 होता है हमारा, और 6 का होता है 216, तो 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5। मतलब ये हमारा 56 का परफेक्ट क्यूब बैठेगा 1,75,616। आप कर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है 17,576। तो हम यहाँ देखते हैं पहला जो हमारा पेयर बना है वो बना है 576 का। तो जो 6 का क्यूब रूट है वो हमने पहले भी किया है, जो 6 का क्यूब होता है वो होता है 216। तो 216 का जो लास्ट नंबर है हमारा 6, वो हमने लिख लिया। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा 17 है, और 17 का हम देखते हैं जो 2 का क्यूब होता है वो होता है 8, 3 का होता है 27, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 2 का। तो ये हमारा 26 का क्यूब रूट बैठेगा। और आपको अच्छे से समझने के लिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए, इसलिए मैंने इतने सारे दिए हैं ताकि आप लोग समझ सकें। अब हम देखते हैं यहाँ 3 की पेयर ये बनती है और 3 की बनती है ये। तो आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट पेयर है हमारी वो 375, तो लास्ट वाला नंबर क्या आता है हमारा 5, और 5 का हमारा परफेक्ट क्यूब होता है 125। तो 125 का जो लास्ट नंबर है हमारा वो है 5। तो 5 हमने उतार लिया। 5 के बाद में ये वाली पेयर हमारी खत्म, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब है हमारा यहाँ पर 857। अब हम ये देखते हैं कि ये किसके परफेक्ट क्यूब के बराबर है। तो अब हमने यहाँ देखा और हमने परफेक्ट क्यूब याद किए, तो 9 का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो होता है 729। तो 729 हमारा इससे कम है। और आगे हम देखेंगे 10, तो 10 का होता है 1000, तो 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 9 का ही लिखेंगे, तो ये 95 हो जाएगा हमारा। 95 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है ये। तो अब आप देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो सारे ट्रिक समझ जाएंगे। और मैंने साइड में सारे क्यूब दे रखे हैं, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट याद करने ही करने पड़ेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। ये मैं आपको स्पेशल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से याद कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लोग और भी क्यूब रूट सीख सकें। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं,
आपको जो भी कमी या कुछ भी नज़र आता है आप कमेंट कर सकते हैं। आपका मेरा इतना साथ रहा और आगे भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।